देश के प्रधानमंत्री ने आज नए 508 स्टेशनों के उद्घाटन ऑनलाइन किया है। उसी के देखते हुए शामली जनपद का जो नाम है वो भी उसमें शामिल हुआ है। शामली के काराना सांसद जो प्रदीप चौधरी जी है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनॉग्रेशन बोर्ड लगा हुआ है, जिसको लेकर के आज शामली की जनता ने बखूबी सराहा है। उसको लेकर के सांसद प्रदीप चौधरी जी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। आज सर ये जो उद्घाटन हुआ है इसमें क्या क्या प्रतिक्रियाएं रहेंगी और भारत सरकार किस तरीके से इसमें सहयोग रहेगा? देखिएगा, भारत सरकार ने पिछले 9 साल के अंदर देश के अंदर जो काम किया है, जो कार्यों की गति बढ़ाने का काम किया है, वो प्रत्येक सेक्टर में किया है। आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे अच्छे हाईवे हम लोग देख पा रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे हम लोग बना पा रहे हैं। शामली हमारा ऐसा जनपद है जो बहुत लंबे समय का जनपद नहीं है, छोटे समय का जनपद है, लेकिन छोटा जनपद है, लेकिन बहुत अच्छी सुविधाएं, बहुत अच्छे हाईवे यहाँ हम लोग सरकार के माध्यम से दे पाए हैं और इसका लाभ हमारी सरकार ने हम लोगों को देने के लिए दिया है। ये हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। शामली जनपद के कैराना लोकसभा के लोग बड़े अपने आप को प्रसन्न मुद्रा में मान रहे हैं और सौभाग्यशाली अपने आप को मान रहे हैं। उसी के निमित्त रेलवे के मामले को लेकर के जिस प्रकार की व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम होना चाहिए था वो हमारी सरकार ने किया है। रेलवे की स्पीड बेहतर हो सके, ट्रैक अच्छे हो सकें, लोगों को, यात्रियों को बैठने की सुविधाएं अच्छी हो सकें और प्लेटफार्म अच्छे हो सकें, स्टेशन अच्छे हो सकें, ट्रैक अच्छे हो सकें, सारी सुविधाओं को ठीक करने के लिए ही इसी के निमित्त अमृत भारत योजना के अंतर्गत हमारा जनपद शामली का कैराना पार्लियामेंट का जनपद शामली है, उसको शामिल करने का काम किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो रेलों का जो निर्माण होगा लगभग 2 से 2.5 वर्ष उसमें लग सकता है। यात्रियों के आने की जाने की समस्या ना हो, उसको देखते हुए कार्य प्रगति पर किया जाएगा। तो आप लोगों द्वारा और रेलवे विभाग द्वारा किस तरीके से जो कार्य कराया जाएगा उसमें दिशा निर्देश दिए जाएंगे? देखिएगा, हमारा शामली से लेकर के सहारनपुर तक जाने वाला रेलवे का जो ट्रैक है और इधर बागपत और दिल्ली को जाने वाला जो रेलवे का ट्रैक है, ये हाई स्पीड का ट्रैक नहीं था। बहुत अव्यवस्थाएं इस ट्रैक पर रहती थी। इस ट्रैक को ठीक करने का काम किया। मात्र 75 की स्पीड का ट्रैक था। अब हम लोगों ने इसको मांग करते हुए माननीय मंत्री से सरकार के सम्मुख की बात रखने का काम किया था। आज की तारीख में हम लोग ये कह सकते हैं कि इसको 110 की स्पीड का ट्रैक हमारा बन चुका है और जब अच्छी ट्रैक का हमारा रेलवे का ट्रैक होगा तो मैं समझता हूँ कि अच्छी स्पीड की ट्रेन उस पर तभी चला पाएंगे। तो मैं समझता हूँ हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं इस पर लंबी दूरी की ट्रेन इस पर हो सके। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन देने का काम किया। जिस तरीके से वंदे भारत जैसी ट्रेन, हाई स्पीड की ट्रेन अन्य रूटों पर चलाने का काम किया जा रहा है, इस पर भी हम लोगों ने उनसे मांग करने का काम किया था। माननीय मंत्री जी ने यही हम लोगों को आश्वासन देने का काम किया, पहले हम लोग इस ट्रैक को ठीक करने का काम कर लें, इसके बाद हम लोग इस बेहतर व्यवस्था बना पाएंगे। और उसी के निमित्त माननीय मंत्री जी ने अपने जो आशुतोष गंगल जी जो रिटायर हो गए GM थे नॉर्दर्न रेलवे के, वो यहाँ पर आए थे। इस ट्रैक का 2-3 बार निरीक्षण करने के बाद मैं समझता हूँ बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हो पाई है और शामली जनपद अमृत भारत योजना के अंतर्गत शामिल हो पाया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 508 रेलवे स्टेशनों का आज शुभारंभ करने का काम किया है। हम सब लोग उसके बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। सांसद जी, 508 में से लगभग उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशन है जो पुनर्विकास उनका किया जाएगा, लेकिन शामली जनपद जहाँ से आप सांसद भी हैं, ये उत्तर प्रदेश का आखिरी वो छोर है जो हरियाणा राज्यों को जोड़ता है। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ने के लिए मेरठ टू शामली टू करनाल, मेरठ टू कैराना टू कैथल, इसमें आप लोगों ने क्या क्या कदम बढ़ाए हैं? देखिएगा, पहले तो यही ट्रैक हमारा बेहतर हो जाए, इस पर अच्छी व्यवस्थाएं हो सके और मेरठ पानीपत की लाइन का एक विषय चल रहा है, वो अंडर प्रोसेस है। देर सवेर मैं समझता हूँ कभी अंतिम चरण में नहीं आया है, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ समय में उसका भी बेहतर परिणाम हम लोग देख पाएंगे। क्योंकि 2015 में ये मुद्दा उठाया गया था, मेरठ से लेकर के करनाल वाली ट्रेनें और शामली जनपद से लखनऊ की ट्रेनें और जो वैष्णो देवी है धाम, वहाँ तक की ट्रेनों का मुद्दा मैं बता रहा हूँ। पहले हमारा ट्रैक बेहतर होना है ना, हाई स्पीड की ट्रेन हम लोग उस पर तभी चला पाएंगे जब हमारा ट्रैक अच्छा होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम सब लोग अच्छा महसूस करेंगे। आने वाले समय में रेलवे के मामले को लेकर के हमारे बेहतर परिणाम सरकार में। अभी मैं देश के प्रधानमंत्री को सुन रहा था, उन्होंने अपने भाषण में ये कहा है कि आने वाले समय में सभी ट्रेनें बिजली से चला करेंगी। हाँ, तो निश्चित रूप से हमारा जो ये बागपत और शामली सहारनपुर वाला जो रूट है हमारा, ये इलेक्ट्रिफिकेशन में नहीं था।
पिछले दिनों सरकार ने इसको इलेक्ट्रिफिकेशन इसका पूरा करते हुए पूरा काम कर दिया गया है। सारी ट्रेनें अब आज की तारीख में जो चल रही हैं इस रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल रही हैं, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में कोई एक आध कुछ कई रूट बचे होंगे, उन सभी को इलेक्ट्रिफिकेशन करते हुए इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल पाएंगी। शामली स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि जो स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, बिजली से चलाने की बात कही जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में ये ट्रेनें जो हैं प्राइवेट में बेच दी जाएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। सरकार का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि इसको बेहतर तरीके से जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसी व्यवस्था के साथ चलाने का काम किया जाए। धन्यवाद सर, हमसे बहुत बहुत बात करने के लिए। देखिए, इस वक्त मैं शामली जनपद के रेलवे स्टेशन पे मौजूद था, जहां पर आप देख सकते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शामली जनपद में 508 स्टेशनों में से ये स्टेशन भी चुना गया है, जिसको लेकर के यहाँ पर पुनर्विकास योजना की बात कही जा रही है, जिसको लेकर के आज शामली में उद्घाटन इसके प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ये उद्घाटन हुआ है। उसी के चलते शामली जनपद में जो है बहुत सी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे थे, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घोषण को सुना भी है। आप देख सकते हैं ये वो बोर्ड है, फ्लैक्स लगा हुआ है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास जो 6 अगस्त में आज जिनका उद्घाटन हुआ है देश के प्रधानमंत्री द्वारा। उत्तर प्रदेश के 55 ऐसे रेलवे स्टेशन है जिनका पुनर्विकास किया जाएगा। पूरे भारत की अगर बात की जाए तो लगभग 1300 ऐसे स्टेशन चिन्हित किए गए हैं जिनको पुनर्विकास की योजना में शामिल किया गया है, लेकिन फिलहाल की योजना में 508 स्टेशन ऐसे हैं जिनका पुनर्विकास करने के लिए आज देश के प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन उद्घाटन किया है। अब सिर्फ समय की बात मांगी जाए तो समय के अनुसार देश के जो केंद्र के जो रेलवे मंत्री वैष्णव जी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि लगभग 2 से 2.5 साल का समय इसमें लगेगा, और कहीं ना कहीं 2-2.5 साल के बाद देश की जनता को रेलवे का जो प्रारूप है, रेलवे जो स्टेशन देखने को आज मिलते हैं, आने वाले 2-2.5 साल बाद उनका प्रारूप अलग ही देखने को मिलेगा।